स्वागत है आपका। हेलो एवरीवन, दिस इज श्लोक सिन्हा, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक नई सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं, इकोनॉमिक्स की। तो इस प्लेलिस्ट में आपको इकोनॉमिक्स बेसिक से लेकर आज हमारे इंडियन इकोनॉमी में क्या चल रहा है ये सब चीज़ सिखाया जाएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेट्स बिगिन। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स कोई नया सब्जेक्ट नहीं है, इसको पॉलिटिकल से लिया गया है और ये हिंदू कल्चर में बहुत पहले चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम से हम लोग पढ़ते थे। लेकिन क्या है कि वेस्टर्न थिंकर को पूरी दुनिया फॉलो कर रही है और हम लोग भी वेस्टर्न थिंकर्स को ही फॉलो कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र, अर्थ का मतलब पैसा, अर्थ का मतलब पैसा और शास्त्र का मतलब उसको पढ़ना, यानी कि पैसा को पढ़ना। इसका डेफिनेशन क्या है? इसका डेफिनेशन है द ब्रांच ऑफ नॉलेज कंसर्न्ड विथ प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड ट्रांसफर ऑफ वेल्थ। प्रोडक्शन का क्या मतलब हुआ? प्रोडक्शन का मतलब है उत्पादन, ठीक है। कंजम्पशन का मतलब हुआ खपत और ट्रांसफर ऑफ वेल्थ का मतलब है धन का हस्तांतरण, धन का हस्तांतरण, ठीक है। यानी कि मान लीजिए कि ये जो पेन है, इस पेन का जो है कितना उत्पादन हुआ और इसका मान लीजिए उत्पादन का मतलब कि कितना ज़्यादा ये बना, ठीक है। इस बनने के बाद इसका कितना ज़्यादा खपत हुआ, यानी कि कितना ज़्यादा ये बिका, और इस पेन को बनाने में जितना ज़्यादा पूंजी लगा, उस पूंजी का डिमांड एंड सप्लाई बाजार के हिसाब से कितना ज़्यादा उसका धन का हस्तांतरण, यानी कितना ज़्यादा इधर उधर पैसा हुआ। तो ये सारे एक्टिविटीज़ जो है इकोनॉमिक्स में आते हैं। ये सारे जो एक्टिविटीज़ होते रहते हैं ये इकोनॉमिक्स में ही आते हैं। हु इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इज एडम स्मिथ। वो एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे और एक फिलोसोफर भी थे। 1776 में उन्होंने एक बुक लाई, द वेल्थ ऑफ नेशन। इनकी एक बुक पब्लिश हुई थी, वेल्थ ऑफ नेशन, जो कि एक तरह से बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक्स का इजाद जो है इसी बुक ने किया। क्योंकि इस बुक के आने से पहले लोग सिर्फ अपने लिए कमाना जानते थे और अपने लिए कमाते थे। लेकिन एडम स्मिथ ने ये बुक लाकर जो है लोगों को ये बताया कि अपने लिए कमाओ और अपने नेशन यानी कि अपने देश के लिए कमाओ, और देश को जो है अपने विकास के लिए काम करना चाहिए और हर इंसान को अपने लिए काम करना चाहिए। काफ़ी कुछ इस बुक ने एक रिवॉल्यूशन सा ले आया था, और समझिए तो इकोनॉमिक्स के फील्ड में ये मतलब माइल्ड स्टोन था। फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, इसे परफेक्ट बनाई जाती है। तो एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशन तो लिख दी, इससे काफ़ी लोग इंस्पायर हुए। इनमें से मैं 3 मुख्य लोगों का नाम लेना चाहूँगा, अल्फ्रेड मार्शल, लॉर्ड रॉबिन्स और कार्ल मार्क्स। इन तीनों इकोनॉमिस्ट ने अपने इंडिविजुअल डेफिनेशंस दिए और इन तीनों ने इकोनॉमिक्स को 3 कम्युनिटी में डिवाइड कर दिया, और जिससे कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग परिभाषा जो है इकोनॉमिक्स की अल्फ्रेड मार्शल ने दिया, जिसको विश्व आज भी अपनाती है। और हम लोग सब जो है मॉडर्न इकोनॉमिक्स उन्हीं के डेफिनेशन के हिसाब से पढ़ रहे हैं, सब जान रहे हैं। तो जानते हैं कि रॉबिन्स की थ्योरी क्या है। तो रॉबिन्स की थ्योरी के हिसाब से इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स ऑफ स्कार्स मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव व्यू। सिंपल भाषा में बताना चाहता हूँ कि इनके हिसाब से इकोनॉमिक्स एक तरह का साइंस है, इसके अलावा कुछ नहीं है, और इंसान को अपना सारा वक्त को इस्तेमाल करके सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना चाहिए, एनी हाउ। यानी कि वो अगर पूजा भी कर रहा है, अगर वो खेल कूद भी रहा है, अगर वो पढ़ भी रहा है, तो उसमें इस्तेमाल होने वाला समय पैसा है। अब आते हैं कार्ल मार्क्स के थ्योरी में। तो उनका डेफिनेशन ये था कि वर्किंग क्लास इज कंसर्न्ड विद द प्रोडक्शन ऑफ ऑल द वैल्यू दैट इज वेल्थ कंज्यूम्ड बाय ऑल मेंबर ऑफ सोसाइटी। इनके अनुसार ये था कि पूंजीपति यानी कि पैसे वालों को का अस्तित्व ही खत्म कर देना चाहिए। सारा पैसा जो है मजदूर को दे देना चाहिए, मजदूर ही राज करे, मजदूर ही काम करे। लेकिन इनकी विचारधाराओं में कमी ये थी कि कंपटीशन की कमी थी। क्या आपको लगता है कि बिना कंपटीशन की दुनिया आगे बढ़ेगी? अगर मजदूर को सब चीज़ दे दिया जाए तो क्या वो मतलब उसको कभी मन करेगा अमीर बनने का? क्योंकि अमीर बनने का विकल्प ही उससे हम छीन लेंगे, तो क्या वो अमीर बनने की कोशिश करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, और दुनिया आगे बढ़ेगी नहीं। तो कार्ल मार्क्स और रॉबिन्स की जो थ्योरी है वो कहीं ना कहीं इम्परफेक्ट थी। तो इन दोनों के बीच का रास्ता जो है प्रोफेसर
मार्शल ने निकाला। इनके अनुसार जो है आदमी को इतना ज़्यादा भावुक भी नहीं होना चाहिए कि वो सबके बारे में सोचे, और इतना ज़्यादा स्वार्थी भी नहीं होना चाहिए कि वो किसी के बारे में ना सोचे। यानी कि इनका क्या है डेफिनेशन, मार्शल आर्ग्यूड दैट द सब्जेक्ट वाज बोथ द स्टडी ऑफ वेल्थ एंड द स्टडी ऑफ मैनकाइंड। ही बिलीव्ड इट वाज नॉट अ नेचुरल साइंस। तो समझ गए हैं, ज़्यादा भावुक नहीं होना है, ज़्यादा स्वार्थी नहीं होना है, और पैसा कमाना है लेकिन सिर्फ और सिर्फ कल्याण के लिए ही, अकॉर्डिंग टू मार्शल। तो दुनिया इसी बीच के रास्ते पे चल रही है, कोई ज़्यादा भावुक नहीं होना चाहता है, कोई ज़्यादा स्वार्थी नहीं होना चाहता है। तो दोस्तों ये थी इकोनॉमिक्स के पीछे की एक छोटी सी बेसिक सी कहानी। कीप वेटिंग, आई विल बी बैक सून।